और मियाँ अंजुम साहब साहब ने जो रवायत कायम की है ना, वो आल पाकिस्तान से जितनी भी चैम्बर के है ना, उनको सबको इकट्ठा करके एक पूरे मुल्क से गुलदस्ता बना के लेके चले। कोरोना के बाद ये जो मार्कअप रेट था हाई था, डबल डिजिट पे था। मियाँ साहब ने ज़ाती कोशिश अपने ग्रुप की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से काट के उसको सिंगल डिजिट पे लाए, 7% पे ले आए। अब भी इंशाल्लाह ताला हमारा ग्रुप डेमोक्रेटिक फाउंडर को सियालकोट से हम फुली तौर पे उनको भरपूर तरीके से सपोर्ट करते हैं। इंशाल्लाह ताला कामयाबी कामरानी उनके कदम चूमेंगे। इनकी एंटरटेनमेंट और प्रिंटिंग का खर्चा जो 70 लाख 75 लाख रुपए तक गया है, हमने उसको पॉइंट आउट किया तो 1 2 3 4 5 6 दोस्त इकट्ठे हो गए। मीर साहब मैं इनके साथ काम करता हूँ तो मैं को 10 15 20 50 वोट भी देता हूँ, तो ये हमारे अंदर की कहानी है, तो प्लीज़ आप इसको ना हाईलाइट करें। उसके बाद देखिए कि अपना ड्राई पोर्ट है सियालकोट की हमारी जी, उसके अंदर 8 10 15 बंदे हैं, वो 30 ईयर से वो लूट रहे हैं उसको, उसके ट्रस्टिंग है, वो जो माल जा रहा है उसके थ्रू जा रहा है। लेकिन हम अगर शोर भी मचाते हैं उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है, कुछ आप सब आपस में, ये एक कंपनी है, ज़्यादा क्वांटिटी में मोर देन 50% इंशाअल्लाह ताला सियालकोट से ये बिजनेसमैन पैनल को मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला, और इनकी जीत होगी। वो सही ट्रू बिजनेसमैन है, हम इनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमारा जो मकसद है, हम अल्लाह के फजल से सियालकोट की इंडस्ट्री को इंशाअल्लाह ताला उनके साथ हम मिलके फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलके इंडस्ट्री के जो मुश्किलात हैं इनकी, वो इंशाअल्लाह हैर करे, इनकी इंशाअल्लाह मुकम्मल। बीएमपी पिछले 2 साल हमारे साथ इस तरह एफपीसीसी में उन्होंने कॉपरेट किया है कि हम बता नहीं सकते, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ पे उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जितनी बदनुमानियाँ की गई हैं और जितनी हो रही हैं वो तो हम बयान ही नहीं कर सकते। जो भी इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया है सिर्फ वो अपनी ज़ात के लिए किया है। सियालकोट स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट देख लें, उसके बाद ये ईपीजेड देख लें, टेंड जोन देख लें, कोई भी इनका प्रोजेक्ट देख लें, ये एयरपोर्ट देख लें, ये सिर्फ चंद अफराद हैं 150-200, इन्होंने अपनी ज़ात के लिए वो डमी वोट बनाए हुए हैं। कोई बंदा ट्रेड कर रहा है या नहीं कर रहा, किसी बंदे की साइकिल की दुकान है, किसी बंदे का कुछ भी नहीं है, कोई बंदा इनकी फैक्ट्री में प्रिंटिंग कर रहा है, उनके उन्होंने वोट बनाए हुए हैं। ये डीएफजी और बिजनेसमैन पैनल ये देने वाले लोग हैं, लेने वाले नहीं। पिछले 25 साल से मैं सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हूँ। मुझे समझ नहीं आई कि ये इनका लालच कब पूरा होगा। हमारा जो डीएफजी डेमोक्रेटिक फाउंडर्स ग्रुप है ना, इसका स्टार्ट भी इसी बेस पे हुआ था कि हमने माफिया और करप्शन के खिलाफ जंग लड़नी है। और हमारा ये जो डीएफजी का बिजनेसमैन पैनल ग्रुप का साथ देने की जो वजह ना, वो भी यही है कि हमारे जो डेमोक्रेटिक ग्रुप में लोग जो है वो भी बिलीव करते हैं ईमानदारी में, इंटेग्रिटी में। और ये जो बिजनेसमैन ग्रुप है ना, बिजनेसमैन पैनल्स ग्रुप, वो लोग भी इंटेग्रिटी वाले और ईमानदारी वाले हैं। कि ये बिजनेसमैन पैनल ग्रुप के जो उहदेदारान हैं, इन्होंने फेडरेशन का आज तक एक पैसा भी खर्च नहीं किया। इनकी होटलिंग, इनकी ट्रैवलिंग, इनकी मीटिंग्स, इनकी ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारी अपनी जेब से करते हैं। हमारा डेमोक्रेटिक फाउंडर्स ग्रुप दिलो जान से ये बीएमपी के साथ है, इनके लिए वोट भी मांगेंगे, इनके लिए काम भी करेंगे, इनकी मदद भी करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला इनके लिए जान देनी पड़े तो जान भी दे देंगे। बिजनेसमैन पैनल ने पूरी पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को उठा के रखा हुआ है। वाह। इसलिए कि सब तमाम स्मॉल बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन, सब इनसे मुस्तफीद हुआ है इनके कामों से।
प्यारे नाजरीन, जैसा कि आपके काइंड नोटिस में है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के इंतखाबात की आमद है। 30 दिसंबर को ये इंतखाबात जो हैं इंशाअल्लाह इनकाद पजीर होंगे। आज हम आपको साथ लेके सियालकोट आए हुए हैं। शहर इकबाल के चंद नामवर बिजनेसमैन, सनतकारान, बरामद कुनिंदगान अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए। इन दोस्तों ने बतौर ख़ास हमें यहाँ बुलवाया है। आज ये सारे साथी हमारे जो हैं, जिनका ताल्लुक़ के सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपोजिशन ग्रुप से है, यानी डेमोक्रेटिक फाउंडर्स ग्रुप के ये मुअज़्ज़ज़, मुअक्कर और मुफ़ख्खर मेंबरान हैं। ये बिजनेसमैन पैनल जो कि इंतखाबात में फेडरेशन के हिस्सा ले रहा है, उसके साथ अपना इत्तेहाद और अपने इल्हाक का ऐलान करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए आपको इन दोस्तों के साथ मिलवाते हैं, इनकी बातें, इनकी ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपोजिशन ग्रुप, जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, डेमोक्रेटिक फाउंडर्स ग्रुप, इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं और मारूफ सनतकार हैं, एक्सपोर्टर हैं। शहर इकबाल की बड़ी मारूफ शख्सियत हैं ख्वाजा ज़ियाउल्लाह। आइए सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं और आज की अपनी गुफ्तगू का आगाज़ ख्वाजा ज़ियाउल्लाह से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप जी, जनाब? अल्लाह पाक का एहसान है। आप सुनाएं सर, ठीक शुक्र ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी ये जो चैम्बर की सियालकोट की सियासत है, कुछ थोड़ा सा पहले उसके बारे में बताएं। डॉक्टर साहब, सियालकोट की सबसे पहले चैम्बर की जो सियासत है वो मैं आपको मुख्तसर सी बता दूं कि सियालकोट की चैम्बर जो है ना, वो एक तरफा सियासत है। उसकी वन वे ट्रैफिक, वन वे ट्रैफिक है। जब से ये आए हुए हैं 30-35 साल हो गए इनको। इनकी अगर 30-35 साल की कारकर्दगी देखें तो ज़ीरो। जब इनका जुल्म की इंतहा, लोगों का काम, इन्होंने बिल्कुल किसी को कोई काम नहीं करते थे, सिर्फ अपना एक मखसूस इन्होंने टोला बनाया हुआ है, उसकी सिर्फ ये आप यारी करते रहते हैं, वही बेनिफिट लेते हैं, वही काम करते हैं, वही टूरों पे जाते हैं, वही एग्जीबिशनों में जाते हैं, उनका अंदर बैठ के खाना पीना सारा जो है ना उधर ही है। ख्वाजा साहब, आपने फरमाया ये 30-35 साल से चलें, बकौल आपके ये अगर नाजायज़ काबज़ भी हैं चैम्बर पे, तो 35 साल में ये आज तक नाकाबिल तस्खीर क्यों है? आप क्यों नहीं इनको मुसख्खर कर सके? सर, उसकी ये वजह है कि जब से डेमोक्रेटिक फाउंडर ग्रुप वहाँ से वजूद में आया उनके ख़िलाफ़, जी, हमने बेइंतहा कोशिश की है। इन्होंने जो इनका जीत का शेर है ना, वो सिर्फ इनकी फेक जो है ना फाइलें हैं। नो एक्सपोर्ट ओनली वोट। इन्होंने जितना भी कोई 400-500 वोट बनाया हुआ फेक इन्होंने फाइलें बनाई हुई हैं, मुलाजमों की, रिश्तेदारों की, अजीज़ों की। उनकी एक्सपोर्ट कोई नहीं, यानी ये सारे फेक, सिर्फ फेक है। सिर्फ इक़्तिदार में रहने के लिए इन्होंने ये जो सारा ड्रामा रचाया हुआ है ना, वो है। हम कानूनी तौर पे भी इनका बहुत हमने पीछा किया, लेकिन ये कानून में अमेंडमेंट है। हम कहते हैं जिसका वोट, जिसने वोट देना है उसकी एक्सपोर्ट होनी चाहिए। जिसकी एक्सपोर्ट है, हाँ, लाख की है, करोड़ की है, 10 करोड़ की है, वोट कास्ट करने का उसको हक होना चाहिए, ना कि 0% एक्सपोर्ट। वो वोट कास्ट करते हैं, अपनी जीत कर लेते हैं। इसकी अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताएं कि आप माशाल्लाह जब से ये हमारा बिजनेसमैन पैनल जो है ये बरसर इक़्तिदार आया है फेडरेशन में, तीसरा टन्योर है उनका अभी जो चल रहा है, तो आपने हमेशा इसी ग्रुप का साथ दिया है। तो अभी इस ग्रुप के थोड़े दिन में अभी जो इंतखाबात होने वाले हैं, उस सिलसिला में आपकी क्या काविशें और क्या कोशिशें हो रही हैं सियालकोट की सतह पर? डॉक्टर साहब, ये जो बिजनेसमैन पैनल ग्रुप है ना, इसकी माशाल्लाह ये तीसरा टर्नओवर है जी। आप पीछे चले गए, फिर 30-35 साल पीछे चले गए, वही ग्रुप 30-35 साल से ये यकजा है, इकट्ठा है। इन्होंने एक फैमिली ग्रुप बनाया हुआ है, इन्होंने वही बेनिफिट 30-35 साल लिए। कोई किसी सूबे में चले जाएं, किसी चैम्बर में चले जाएं, दूसरे शहरों की, दूसरे
जीरो इनकी रिपोर्ट है, सिर्फ एक मकसूद तबका है जो हमेशा बेनिफिट लेता रहा। लेकिन जब जुल्म की इंतहा हो जाती है तो दूसरी तरफ से अल्लाह कोई ना कोई वसीले पैदा करता है। जी बीएमपी जो है ना, ये वसीला बन गया अच्छे लोगों के लिए, अच्छे बिजनेसमैन के लिए, ये मार्ज वजूद में आ गया। जी मियाँ अंजम निसार साहब ने इनकी क़यादत की, और मियाँ अंजम निसार साहब ने जो रवायत कायम की है ना, वो आल पाकिस्तान से जितनी भी चैम्बर के है ना, उनको सबको इकट्ठा करके एक पूरे मुल्क से गुलदस्ता बना के लेके चले। वाह, लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया, कामयाब हुआ, अच्छे तरीके से काम किया। ये पुराने जितने भी कारतूस से चले हुए ठुस हो गए। उसके बाद मियाँ अंजम निसार साहब का दौर देखा, उन्होंने फाइट की। उन्होंने उस वक्त कोरोना के बाद ये जो मार्कअप रेट था हाई था, डबल डिजिट पे था। मियाँ साहब ने ज़ाती कोशिश अपने ग्रुप की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से काट के उसको सिंगल डिजिट पे लाए, 7% पे ले आए। बिजनेस बूस्ट अप बूस्ट अप हो उनका गया। बड़ा जबरदस्त ठीक उनका है ये जी, था। हाँ जी, माशाल्लाह बिजनेस उनके टूर में बहुत अच्छा हुआ। अब ये 3 दौर है इनके गुजर चुके हैं। नासिर मग्गू साहब का भी दौर, क्योंकि एक पैनल उन्होंने फिट कर दिया कि भाई ये हमने बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये अच्छे काम करने हैं। ठीक है जी, उन्होंने सेट कर दिया, जो आता है उसी को फॉलो करता है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्रोग्रेस जरूर रहती है। अच्छा खान साहब, ये बताएं कि सुना है कि जब से बिजनेसमैन पैनल जो है ये बरसरे इक़्तिदार आया है वफाक ऐवान हाय सनत व तजारत में, तो तब से इन्होंने अपनी ज़ात के लिए, अपने पर्सनल जो इनके एक्सपेंसेस हैं, इन्होंने कभी एक पाई तक नहीं ली। ये बजा है जी? सर जी, ये बिल्कुल बात बचा है। ये हम मीटिंगों में उनके बैठ के सब कुछ उन्हें बताते हैं, हम मेंबर हर एक को बताते हैं कि भाई ये हमारे एक्सपेंडिचर है। ये जितने भी टूरों पे जाते हैं, जितने बाहर जाते हैं, जितने लाहौर, पिंडी, पेशाब, सरहद, ये सब कुछ अपनी जेब से खर्च कर जाते हैं। ठीक है जी, कोई फंड नहीं खाते। दूसरे ग्रुप को देख ले, वो तो सब माल हड़प करते हैं। फंड की तरफ अगर आए, जितना भी इनका हिसाब का दौर 30 ईयर का देख लें आप, देखें कि फंड बैलेंस कितना था, जीरो खा जाते हैं सब कुछ, कुछ भी नहीं। जब इनका दौर आया, पहले टर्नओवर में इनके पास 13 करोड़ डिपॉजिट था जब पहला टर्नओवर छोड़ के गए हैं। ठीक है जी, दूसरा छोड़ के गए हैं तो इस वक्त इनका बैलेंस 30 करोड़ है, 30 करोड़ रुपया बैलेंस मौजूद है। और इन्होंने जो सोर्स पैदा किए, इनकम के पैदा किए हैं, इन्होंने माशाल्लाह सब रेंट पे इनके ऑफिस थे। इन्होंने लाहौर बहुत बड़ा ऑफिस 27 करोड़ का हाँ जी, खरीदा है जी, खरीदा बिल्कुल है। सही है। ठीक है, वो पैसे कहाँ से आए हैं जनाब? वो खाए नहीं गए, वो बिल्डिंग बनी है, फेडरेशन पाकिस्तान की बिल्डिंग बनी है, उन्होंने इफ्तिताह ये किया था। क्रेडिट रखा है साहब, ये तो क्रेडिट है, पूरे पाकिस्तान से उन्होंने इनवाइट किया था। हमारा माशाल्लाह डेमोक्रेटिक फाउंडर फुली तौर पे उधर जाके मीटिंग अटेंड की थी इनकी, और फुली तौर पे उनको सपोर्ट किया। अब भी इंशाल्लाह ताला हमारा ग्रुप डेमोक्रेटिक फाउंडर को सियालकोट से हम फुली तौर पे उनको भरपूर तरीके से सपोर्ट करते हैं। इंशाल्लाह ताला कामयाबी कामरानी उनके कदम चूमेंगे। नाजरीन, आपने सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हिज़्ब मुखालिफ ग्रुप डेमोक्रेटिक फाउंडर्स ग्रुप के वाइस चेयरमैन जनाब ख्वाजा ज़ियाउल्लाह की बातें सुनी। अभी हम आपको मिलवा रहे हैं सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपोजिशन ग्रुप जो है डेमोक्रेटिक फाउंडर्स ग्रुप, उसके कायद, उसके चेयरमैन, पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट, सियालकोट की मारूफ फर्म है मीर यूसुफ लेदरवेयर, उसके एमडी और पाकिस्तान के मारूफ एक्सपोर्टर जनाब सुहेल खावर मीर साहब के साथ। तो आइए मीर साहब की बातें भी आपको सुनवाते हैं। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मीर साहब, इंतखाबात अब तो बिल्कुल चंद दिन रह गए हैं फेडरेशन के, तो आपका ग्रुप जो है उसने हमेशा ही, जब से ये ग्रुप बरसरे इक़्तिदार आया तब से भी, और उससे पहले भी आप इसी ग्रुप के साथ थे, बिजनेसमैन पैनल के साथ। तो अभी इंतहाबी सूरत हाल क्या है? आपके शहर सियालकोट से किस कदर हमायत आप दे रहे हैं और दिलवा रहे हैं अपने ग्रुप को? ये थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब कि आप हमारी दावत में तशरीफ़ लेके आए सियालकोट में। सर, मैं तो सबसे पहले बात करूंगा कि सियालकोट में जो सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स वर्सेस डेमोक्रेटिक फाउंडर्स ग्रुप है, जी जी,
2004 में डेमोक्रेटिक फाउंडर ग्रुप की हमने माशाल्लाह बुनियाद रखी और पहले साल हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया और एसोसिएट क्लास में और कॉर्पोरेट क्लास में हमने स्वीप किया, माशाल्लाह सारी सीटें हमने माशाल्लाह जीती। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर जो हमारे यहाँ सियालकोट के अंदर जो पॉलिटिकल ग्रुप है उसका MPA देख लें, MNS देख लें, इवन के जो यूनियन काउंसिल के जो मेंबर बनते हैं, जो उसके बाद जो ये बनते हैं हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बनते हैं, ठीक है जी, वो सारा एक गठजोड़ है सारा इन तमाम लोगों का। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये ग्रुप आ गया है तो क्यों ना हम सारे इकट्ठे हो जाए। फिर उन लोगों ने सबको इकट्ठा किया, डिस्ट्रीब्यूशन की, भी 50 वोट आपने बनाने हैं, 50 आपने बनाने हैं, 60 आपने बनाने हैं। दूसरा डॉक्टर साहब सियालकोट चैम्बर हो या कोई भी चैम्बर हो, अब उसमें देखिए कि लगता क्या है, अब 1500 रुपया दें, फीस दें साल की, जो दिन के 2 रुपये नहीं बनते। चाहे अगर आप ट्रेडर हैं या आप इम्पोर्टर हैं या आप एक्सपोर्टर हैं या रिटेलर हैं, कोई आपकी शॉप है, कोई फैक्ट्री है, कोई भी है, अब बड़े आराम से वोट आप बना सकते हैं। तो सवाल ये पैदा हुआ कि जी बस अब हमने कहा उन्होंने जैली वोट बनाए हैं तो हमने भी अपने दोस्तों का भी जैली वोट, हम भी जैली वोट जिस तरह उन्होंने बनाए हम बना लेते हैं। लेकिन हमारे ग्रुप के अंदर वो चीज़ नहीं थी। मैं बात करूँ 2005 की, 6 की साल जब हमने इलेक्शन मतलब लूज़ किया हमने, कि वजह क्या, रीज़न क्या है। उन्होंने फिर दफ्तर भी उनके पास था, सड़क भी उनके पास था, उन्होंने वोट फिर बना लिए। हमारे काफ़ी दोस्तों ने कहा नहीं जी कि हम नहीं करेंगे, हम अपने ही बलबूते पे लड़ेंगे। मैं उन दोस्तों का नाम तो नहीं लेना चाहता, जब हमारा ग्रुप है, हमने फिर उसको बंद कर दिया। फिर उसके बाद ये है कि जब आहिस्ता आहिस्ता 2004 के बाद देखिए 2023 है, 24 आने वाला है और कोई 3-4 दिन के बाद, हम हारते आ रहे हैं। लेकिन हम क्या कि हमने वो ग्रुप के अंदर वो चीज़ जो थी कि अब वोट बनाए, हमने बनाए नहीं है, जिसकी वजह से हमें ना ये शिकस्त हो रही है सर। ठीक है जी। अब ये है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसके मुताबिक हम चलते आ रहे हैं। अब हमारा दफ्तर खुल गया इधर सियालकोट में ना, खलील सेंटर के अंदर, डेमोक्रेटिक फाउंडर ग्रुप का। हमने उधर माशाल्लाह उसकी इनाग्रेशन भी करवा ली है। अब हमारा दफ्तर उधर है और जो नए हमारे आ रहे हैं मेंबरान, उनमें वो जोश और जज्बा है कि नहीं यार क्यों नहीं, अगर वो ये काम कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। तो इसलिए हो सकता है, ये उनके लिए वार्निंग मैं दे रहा हूँ सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए सबसे पहले जी, कि जैसा वो कर रहे हैं वैसा ही हम देंगे। ये मैं बता रहा हूँ कि सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर 2024 तक अगर हम नहीं कुछ कर सके, उसकी वजह कि उसकी रीज़न ये है। अब ये देखिए कि 2024 तक जो उन्होंने जो काम किया 23 तक, वो ये है कि हमने किसी एक इलेक्शन के अंदर कहा जी कि हम जो इनकी देखिए ना, उनकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है उसके अंदर डॉक्टर साहब उसके अंदर था कि इनकी एंटरटेनमेंट और प्रिंटिंग का खर्चा जो 70 लाख 75 लाख रुपये तक गया है। हमने उसको पॉइंट आउट किया तो 1 2 3 4 5 6 दोस्त इकट्ठे हो गए। मीर साहब मैं इनके साथ काम करता हूँ तो मैं को 10 15 20 50 वोट भी देता हूँ, तो ये हमारे अंदर की कहानी है, तो प्लीज़ आप इसको ना हाईलाइट करें। तो मकसद ये है कि आपने कहा था क्यों नहीं जीत सके डॉक्टर साहब, उसकी वजह है कि इनका आपस के अंदर ना वो प्रॉफिट लॉस है। अब देखिए एयरपोर्ट बनाई इन्होंने, अब एयरलाइन बनाई इन्होंने, पहले इंश्योरेंस कंपनी बनाई, अब हॉस्पिटल बन रहे हैं। अब वही एलीट क्लास है, वही ये बंदे आपस के अंदर सारा इनका गठजोड़ है। अब जो 5-6-7 हज़ार जो मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है, हमारा इम्पोर्टर है, एक्सपोर्टर है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। अब देखिए ईपीजी के अंदर लोगों ने प्लाट ले लिए हैं। उसके बाद देखिए कि अपना ड्राई पोर्ट है सियालकोट की हमारी जी, उसके अंदर 8-10-15 बंदे हैं, वो 30 ईयर से वो लूट रहे हैं उसको, वो उसके ट्रस्टी हैं, वो जो माल जा रहा है उसके थ्रू जा रहा है। लेकिन हम अगर शोर भी मचाते हैं उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है, कुछ आप सब आपस में ये एक कंपनी है। टेंदरी जोन का हिसाब लगा लें आप, जिसके ताहिर मुगल साहब हमारे चेयरमैन है, ताहिर मुगल साहब, उन्होंने बड़ी दौड़ धूप की और कमिश्नर तक हो गए। अब ये है कि टर्निंग पॉइंट कब आया, 3 साल पहले 3 साल पहले ये टर्निंग पॉइंट आया कि हमारी मीटिंग फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर हुई। शाह ज़ेब अकरम साहब से बात की हमने, उसके बाद अंजुम नसार साहब से हमारी गपशप हुई, उसके बाद यह कि इरफान जवेद साहब से हुई, मियां मोहम्मद अली साहब से हुई जो एक्स चेयरमैन भी थे उसके सियालकोट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उनको हमने इनवाइट भी किया। इलेक्शन के दौरान भी फैक्ट्री में गपशप लगाई। उसके बाद
हमने उनको, जब वो जीते पिछले साल था, हमने उनको वेलकम किया इधर। वो तमाम इंडस्ट्री को बुला के हमने बताया, और जितने भी हमारे वोटर थे उनको बताया कि ये हमारे साथ अपना ये लाइन में लगी, अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आकर काम नहीं करता तो हम इनके साथ जाके इलाहा करके इनके साथ इनको सपोर्ट करेंगे, और अल्लाह के फजल करम से आप इंडस्ट्री का हम काम करेंगे। उसकी मिसाल देख लें। उसके बाद टेनिस जोन के ऊपर हमारी मीटिंग हुई है फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, उन्होंने बड़ी हेल्प आउट की हमें। उसके बाद हमारा ट्रेन है जो सियालकोट से कराची जानी है, जाके हमारा जितने जो ये ट्राले हैं जो कंटेनर्स, वो बाई रोड ना जाएं, वो बाई रोड के बजाय बाई ट्रेन जाएं। एक तो सेफ, दूसरा लेस टाइम है, उसके साथ आप पैसे भी आप बचा सकते हैं। चीज़ है कि वाया ड्राईपोर्ट जाए, एक तो डिलेस, उसके अलावा उधर सिक्योरिटी भी, सेफ्टी भी कोई नहीं है बाई रोड जाना। एक तो ये हमने उनको गुजारिशत पैदा की, उनको गुजारिशत दी, उन्होंने माशाल्लाह उसके ऊपर काम कर रहे हैं। EPZ के ऊपर वो काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारा ये जो टेनिस जोन है इसके ऊपर भी वो काम कर रहे हैं। ये वो चीज़ें जो हमारे ग्रुप के लिए नहीं है या किसी एक फ़र्द के लिए नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री के लिए है। लेकिन उनका जो काम है वो सिर्फ फ़र्द वाहिद के लिए है, जो भी काम कर लिया आप। लेकिन जैसे ट्रेड एग्जीबिशन होते हैं भाई दुनिया पूरी में, इटली में होता है हमारा, जैसे मेरा तोलक है पाकिस्तान लेदर गारमेंट एसोसिएशन से, मैं उसका फाउंडर मेंबर भी हूँ और मैं 1 साल उसका चेयरमैन भी रह चुका हूँ। ठीक है जी। ग्लव एसोसिएशन के अंदर मैं उसका मेंबर था 1984-5 में, उसका मैं मेंबर था, वाइस प्रेसिडेंट भी था उसका। मैं ग्लव एसोसिएशन सियालकोट का, ऑल पाकिस्तान का। सर हमें पता है सियासत का है क्या, क्या लोग कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। पहले थे बंदे ठीक ठाक अच्छे थे, लेकिन जब ये जो मसूफ जो दूसरे ग्रुप के जो चेयरमैन है, जब से ये आया ना, साथ इनका इल्हाक हो गया किसी सियासी कंपनी के साथ, वो आके फिर वो सारा कुछ चैम्बर के अंदर वो चेंज आ गई है। जो एक्चुअल जो बंदे हैं, जो सही ट्रू बिजनेसमैन है ना, या ट्रू सियासतदान है ना, वो सियासत में है ना ही वो चैम्बर की सियासत में है। ये हालात ये सिर्फ हमारे साथ कुछ चैम्बर के नहीं है डॉक्टर साहब, ये बता दूँ आपको, लेकिन इधर ज़्यादा है। इधर क्यों शहर हो छोटे शहरों के अंदर ये है कि छोटी कम्युनिटी होती है, छोटी कम्युनिटी है, उस छोटी कम्युनिटी के अंदर ना जो उनके जो प्लस माइनस पॉइंट है वो 2-4 बंदों के साथ ही मुहित होते हैं, तो वो उसका ना वो हल निकालते हैं। अब हमारा जो तल्लुक वास्ता है फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ है। हमने मास्टर जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स थी हम उनके साथ डिस्कस की है, और इंशाअल्लाह अल्लाह मियाँ फजल करम करे, जैसे कि मेरा तल्लुक लेदर गारमेंट से है, पूरी इंडस्ट्री की गुड विशेज़ होने के साथ हैं। और सियालकोट के अंदर 14 या 15 वोट हैं टोटल सर। उनके। वो आए थे दूसरे जो ग्रुप के थे, वो प्रेसिडेंट वो भी सियालकोट आए, उन्होंने बड़ा इकट्ठ किया ठीक ठाक। लेकिन ये है कि सियालकोट के अंदर कोई बंदा भी, मैं भी इलेक्शन कंटेस्ट करता हूँ, लेकिन कोई बंदा खुलता नहीं है। जब छोटा सा शहर है, आप मीर साहब वोट हम आपको देंगे तो प्लीज़ आप हमारा नाम ना लिखें। इसलिए सियालकोट के अंदर पिछली दफ़ा भी वोट मिले थे 2021 में इनको, और अभी भी माशाल्लाह जिस तरह उन्होंने किया ना कि ये तो वोट पड़ेंगे UBG को, ये इंशाअल्लाह इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में मोर देन 50% इंशाअल्लाह सियालकोट से ये बिजनेसमैन पैनल को मिलेंगे इंशाअल्लाह, और इनकी जीत होगी। वो सही ट्रू बिजनेसमैन है, हम इनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, और इंशाअल्लाह हमारा जो मकसद है, हम अल्लाह के फजल से सियालकोट की इंडस्ट्री को इंशाअल्लाह उनके साथ हम मिल के फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिल के इंडस्ट्री के जो मुश्किलात हैं इनकी, वो इंशाअल्लाह हैर करे, इनकी इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। आइए अब आपको मिलवाते हैं सियालकोट टेनरीज एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब ताहिर मुगल से, और उनकी बातें भी आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुगल साहब। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? मुगल साहब, ये जो हो रहे हैं इलेक्शंस फेडरेशन के, तो उसमें माशाल्लाह सुना है कि आपकी जो एसोसिएशन है टेनरीज एसोसिएशन, वो भी बड़ा भरपूर साथ दे रही है बिजनेसमैन पैनल का। जी बिल्कुल जी, हम डेमोक्रेट फाउंडर ग्रुप के प्लेटफॉर्म के साथ हैं जी, और हमारा 2 साल से जितना साथ डेमोक्रेट ग्रुप ने और BMP ने दिया है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी इदारे ने हमें वो सपोर्ट दी हो। BMP पिछले 2 साल हमारे साथ इस तरह FPCC में उन्होंने कॉपरेट किया है कि हम बता नहीं सकते। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ पे उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। वाह। यहाँ पे सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जितनी बातवानियाँ की गई हैं और जितनी हो रही हैं, वो तो हम बयान ही नहीं कर सकते। वो मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा आपके साथ इंटरव्यू किया है
तो मैंने बताया कि ट्रेन का मामला है, जिस तरह कि मीर साहब ने फरमाया कि ड्राई पोर्ट ट्रस्ट है, और दूसरे जितने मामला आता है, अगर कोई इनके साथ कोई ट्रैवलिंग करता है तो वो सारा इन्होंने अपने सारा एक खिचड़ी पकाई हुई है, वही खाते हैं, वही करते हैं, वही। और जिस तरह पिछले 3 साल से, पिछले 3 टर्न ओवर से हम देख रहे हैं कि APCCI में जितने भी इनके प्रेसिडेंट आए हैं, उन्होंने प्रॉपर अपनी पॉकेट से ही सारे एक्सपेंसेस किए हैं। और जैसे कि पहले भी बयान हो चुका है कि उन्होंने लाहौर में, कराची में, और एक मेरा ख्याल है KPK में भी उन्होंने अपना एक ऑफिस बनाया। तो देखिए उनकी ईमानदारी, देखिए उनकी ऑनेस्टी, देखें कि वो किस तरह काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स देखें, जो भी इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया है सिर्फ वो अपनी ज़ात के लिए किया है। सियालकोट स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट देख लें, उसके बाद ये EPZ देख लें, टेंडी जोन देख लें, कोई भी इनका प्रोजेक्ट देख लें, ये एयरपोर्ट देख लें, ये सिर्फ चंद अफराद हैं 150-200, इन्होंने अपनी ज़ात के लिए वो डमी वोट बनाए हुए हैं। वो कोई बंदा ट्रेड कर रहा है या नहीं कर रहा, किसी बंदे की साइकिल की दुकान है, किसी बंदे का कुछ भी नहीं है, कोई बंदा इनकी फैक्ट्री में प्रिंटिंग कर रहा है, उनके उन्होंने वोट बनाए हुए हैं। ये सारी करप्शन, ये सारा कुछ जो है ना, हम सोचते हैं तो दिमाग मऊफ हो जाता है कि यार ये किस तरह के लोग हैं। तो ये यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जितनी भी मैल प्रैक्टिस हो रही है सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, इसको इनके जो सरप्रस्त हैं वो यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप वाले हैं। बिल्कुल जी, डेफिनेट बात है कि वो गंदा आदमी गंदे आदमी का साथी होता है। हम पिछले 2 साल से DFG के साथ हैं, और मैंने आज तक मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे मैं बैठा हुआ तो इनके सामने कह रहा हूँ, ये मैं अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपनी पूरी ऑनेस्टी से कह रहा हूँ कि आज तक एक पेनियन जो है ना, वो नहीं मैंने देखा इन लोगों के साथ कि यार किसी तरह की करप्शन हो जाए या कर लें, नहीं। ये DFG और बिजनेसमैन पैनल ये देने वाले लोग हैं, लेने वाले नहीं। वाह, जबरदस्त। जैसे कि उन्होंने हाजा साहब ने पहले फरमाया कि अंजुमन साहब ने जो मार्कअप था वो सिंगल डिजिट पे लिया है। उसके बाद भी जितने शेख इरफान इकबाल साहब, उससे पहले जो एक प्रेसिडेंट साहब आए, जो भी आया ना, उन्होंने मुल्क के लिए कुछ किया है। लेकिन ये लोग मुल्क के लिए नहीं करते। पता नहीं इनका लालच का गड़ा कब पूरा होगा, ये समझ नहीं आती है। ना ही आई है और ना ही हमें आएगी। पिछले 25 साल से मैं सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हूँ। मुझे समझ नहीं आई कि ये इनका लालच कब पूरा होगा। प्यारे नाजरीन, ये थे ताहिर मुगल साहब, जो कि सियालकोट टेनरीज एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। अब आपको सियालकोट की एक बड़ी मारूफ शख्सियत से मिलवाने के लिए मैं जा रहा हूँ। प्रोफेसर ख्वाजा राशिद, इनका नाम नामी इसमें गिरामी है। पेशा के एतबार से तालीम व तदरीस से मुंसलिक रहे। 15 साल इस्लामिया कॉलेज में पढ़ाया, इसके बाद 5 साल इन्होंने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया। इनका सियासी कैरियर भी बड़ा ही दरख्शां है। सियालकोट में पीपल्स पार्टी के टिकट पर इंतखाब MPA का लड़ चुके हैं। ख्वाजा राशिद साहब जो हैं वो डेमोक्रेटिक फाउंडर्स ग्रुप के कायदे अव्वल हैं। आइए उनकी बातें भी आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा साहब, ये जो इंतखाब होने जा रहे हैं फेडरेशन के, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, आजकल मैं फेसबुक पे एक क्लिप आती है, वो मैं अक्सर पढ़ता हूँ और फिर उसको शेयर भी करता हूँ। जी। क्लिप ये होती है कि हमारा कौमी खेल कौन सा है, तो उसका जवाब होता है करप्शन। हमारा कौमी खेल है। हमारा जो DFG डेमोक्रेटिक फाउंडर्स ग्रुप है ना, इसका स्टार्ट भी इसी बेस पे हुआ था कि हमने माफिया और करप्शन के खिलाफ जंग लड़नी है, और आज तक कायम है और इंशाअल्लाह ताला कायम रहेंगे। वाह। और हमारा ये जो DFG का बिजनेसमैन पैनल ग्रुप का साथ देने की जो वजह है ना, वो भी यही है कि हमारे जो डेमोक्रेटिक ग्रुप में लोग जो है वो भी बिलीव करते हैं ईमानदारी में, इंटेग्रिटी में। और ये जो बिजनेसमैन ग्रुप है ना, बिजनेसमैन पैनल्स ग्रुप, वो लोग भी इंटेग्रिटी वाले,
और ईमानदारी वाले हैं। इसलिए डेमोक्रेटिक ग्रुप जो है ना उनका साथ दे रहा है और भरपूर साथ दे रहा है। इस दफ़ा भी हमारे जितने यहाँ वोट हैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि ये बिजनेसमैन पैनल को ही जाए। इनकी जो कारकर्दगी के बारे में मैंने सुना जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है कि ये बिजनेसमैन पैनल ग्रुप के जो ओहदेदारान हैं इन्होंने फेडरेशन का आज तक एक पैसा भी खर्च नहीं किया। इनकी होटलिंग, इनकी ट्रैवलिंग, इनकी मीटिंग्स, इनकी ऑर्गेनाइजेशंस ये सारी अपनी जेब से करते हैं। जी ऐसा ही सारी अपनी जेब से करते हैं। बल्कि जब ये आए थे तो उस वक्त फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स का फंड 13 करोड़ रुपये था, आज इसका फंड 30 करोड़ रुपये है। 30 करोड़ से भी शायद ज़्यादा ही हो। इन्होंने और भी बड़े अच्छे काम किए हैं। मसलन किराए पर दफ्तर रखा हुआ था इन्होंने फेडरेशन का, इन्होंने दफ्तर अपना ख़रीदा है। कराची में भी इन्होंने एक प्लाट खरीदा पार्किंग के लिए। और ये इस किस्म के पाकिस्तान के जो बिजनेस वाले लोग हैं उनकी मदद करते रहते हैं जी। इस दाल भी जो ये इस दफ़ा भी जो 30 को इलेक्शन हो रहे हैं, हमारा डेमोक्रेटिक फाउंडर्स ग्रुप दिलो जान से ये BMP के साथ है। इनके लिए वोट भी मांगेंगे, इनके लिए काम भी करेंगे, इनकी मदद भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इनके लिए जान देनी पड़े तो जान भी दे देंगे। कोई सवाल नहीं है। ज़बरदस्त। नाजरीन, आपने प्रोफेसर ख्वाजा राशिद को सुना। हमारे अगले मेहमान हैं डेमोक्रेटिक फाउंडर्स ग्रुप के रूह रवां, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि बाबाए डेमोक्रेटिक फाउंडर्स ग्रुप जनाब समीउल्लाह भट्ट साहब। आइए आपको उनसे भी मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, आप माशाल्लाह अपने ग्रुप के कायद हैं और इंतखाबात जो हो रहे हैं फेडरेशन के, उन इंतखाबात में आपका ग्रुप जो है वो माजी करीब में भी हम देखते हैं तो पिछले 2-3 दौरानिए जो है आपने हमेशा बिजनेसमैन पैनल का ही साथ दिया है। तो आइंदा इंतखाबात में क्या सूरत हाल है? अब इस आइंदा इंतखाबात में बिजनेसमैन पैनल के साथ ही हम रहेंगे। अब और बिजनेसमैन पैनल ने पूरी पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को उठा के रखा हुआ है। वाह। इसलिए कि सब तमाम स्मॉल बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन सब इनसे मुस्तफ़ीद हुआ है इनके कामों से। बड़े इनको और स्पेशली अंजुम निसार साहब ने इन गवर्नमेंट के साथ हमें भी लेके गया। गवर्नमेंट के साथ बड़े इन्होंने कंसेशंस लेके दिए हैं कि जो इस वक्त हालात बिगड़े हुए उनको सीधा करने के लिए इन्होंने बड़ी कंसेशन लेके दिए हैं कारोबारी लोगों को, छोटे लोगों को भी कि बड़े लोगों को, सब लोगों को इनसे मुफीद हुआ इनका बनना। और इंशाल्लाह जो हो रहा है इसमें वो जो 3 साल का इम्पैक्ट आएगा इंडस्ट्री के ऊपर, वो भी इंशाल्लाह कंट्रीब्यूट करेगा इनके इलेक्शन के जितवाने में। ज़बरदस्त। मैं जी ज़रार अहमद डार डेमोक्रेटिक फाउंडर्स ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। मैं सियालकोट की प्रिंटिंग एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूँ सियालकोट चैम्बर में। और हम लोग तकरीबन 20 साल से जो स्ट्रगल डेमोक्रेटिक ग्रुप ने शुरू की हुई है उसके साथ हम शाना बशाना चल रहे हैं। और डेमोक्रेटिक ग्रुप ने चूँकि बिजनेसमैन पैनल ग्रुप का साथ देने के लिए तो 2-3 साल से शब रोज़ मेहनत की है और टिल नो हम लोग उनके साथ हैं और आइंदा इलेक्शन में भरपूर उनका जो है ना तावन करने के लिए तैयार है। मेरा नाम चौधरी इरफान अकरम है। मेरा तल्लक केडिया ग्रुप सियालकोट से है और हम ग्लव्स एसोसिएशन से तल्लक रखते हैं। तमाम ग्लव्स एक्सपोर्टर्स जो सियालकोट से हैं हम सब BMP को फुली सपोर्ट करते हैं और हमेशा BMP ने हमारा भरपूर साथ दिया लास्ट ईयर्स में। और जो भी इंडस्ट्री के रिलेटेड जो भी मामला थे हमेशा उनको हल करने में भरपूर किरदार अदा किया। हम हमेशा BMP के साथ हैं और सपोर्ट करेंगे। Assalamu alaikum. My name is Azhar Iqbal and I own Benefit Teamwear. I belong to DFG in the Sialkot Chamber of Commerce and Industry. On behalf of DFG and my colleagues, we fully support BMP. Thank you very much. मेरा नाम चौधरी सलमान इकबाल है और मैं पाक अरब ग्रुप सियालकोट से मेरा तल्लक है। और मैं स्पोर्ट्स गुड एसोसिएशन से मेरा तल्लक है और उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ।
हमारी पूरी सपोर्ट जो है बिजनेसमैन पैनल ग्रुप के साथ है और इंशाल्लाह हम भरपूर इनका साथ देंगे। शुक्रिया। मेरा नाम अमजद अली शाह है और मेरी कंपनी का नाम है NS सर्जिकल कंपनी और मैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और हमारा पूरा इंशाल्लाह ताला जो है ना पूरी सपोर्ट जो है ना वो BMP के साथ है। और मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि इस दफ़ा जो हमारे सदर आ रहे हैं वो एक यंग पर्सन है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो एनर्जेटिक भी होंगे और पहले जो पिछले टेनोर है उनसे बेहतर काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। BMP जिंदाबाद। जी, मेरा नाम मोहम्मद नासिर है और मैं UBN लेदर इंडस्ट्री से हूँ। तो हम जो हैं वो BMP को भरपूरी सपोर्ट करते हैं और इंशाल्लाह इलेक्शन में उनका भरपूर साथ देंगे और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि वो कामयाब भी होंगे। नाज़रीन, आपने हमारी आज की इस खूबसूरत नशिस्त के शुराका की बातचीत सुनी। आपने देखा कि सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हिज़्ब मुखालिफ का ग्रुप, जिसका टाइटल के डेमोक्रेटिक फाउंडर्स ग्रुप है, उन्होंने किस जोश व जज्बा के साथ बिजनेसमैन पैनल के साथ हमायत का ऐलान किया। नाज़रीन, इन दोस्तों की गर्मजोशी देखकर हमें बिजनेसमैन पैनल की जीत नविश्ता-ए दीवार लग रही है। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। रौनक हो जाऊं चट